प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका। आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला क्या होता है, हम इलेक्ट्रिक करंट कैसे निकालेंगे, क्योंकि उसमें होल्स भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। इसके साथ हम देखेंगे कैरियर मोबिलिटी ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इन सेमीकंडक्टर्स। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं, कंसीडर ए सेमीकंडक्टर। एक सेमीकंडक्टर हम लोग का कंसीडर कर रहे हैं। Consider a semiconductor of length L and area of cross section A. Let V is the potential difference applied across the conductor as shown. You know that in semiconductors there exist the holes as well as electrons. इसमें होल्स भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, और दोनों ही मूव करते हैं। होल्स भी मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो इन दोनों की वजह से होगा, होल्स की वजह से भी और इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, जिसकी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको एक डेफिनेशन बता देते हैं जिसका हम यूज़ करने वाले हैं। जो कैरियर मोबिलिटी होती है, मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि आपको बताया था कि जो मोबिलिटी का फार्मूला होता है वो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक करंट। इसके आधार पर हम इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी और होल्स के लिए भी, अगर हमें होल्स की मोबिलिटी पता हो, होल्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता हो, तो हम फिर उसकी मोबिलिटी भी निकाल सकते हैं। जैसे हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, फॉर इलेक्ट्रॉन्स the mobility of the electrons is the mobility drift velocity of the electrons per unit electric field। इसी तरीके से फॉर होल्स की भी अगर हम बात करें तो इट इज डिफाइंड एज द मोबिलिटी ऑफ होल्स इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका हम आगे चल के यूज करेंगे थोड़ी देर बाद। जैसा कि मैं पहले ही बता रहा हूं कि इन सेमीकंडक्टर्स the total electric current is the sum of electric current due to the electrons and due to the holes। आप यही कहेंगे कि in semiconductors the total electric current is the sum of electric current due to electrons flow and due to flow of holes। That is the total electric current I is equal to the electric current due to electrons plus electric current due to holes। This is the electric current due to electrons and this is the electric current due to holes। This is one। प्यारे बच्चों, अब आप जानते हैं कि हमने इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट किया था। तो क्या हमारा रिजल्ट था? वो था NEAVD, जहाँ n क्या है? नंबर डेंसिटी ऑफ दैट चार्ज कैरियर्स, जो भी हो सकते हैं। E इज द चार्ज ऑन द चार्ज कैरियर, A इज द एरिया
ऑफ दैट कंडक्टर, और यहाँ हम सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, एंड v d इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी तरीके से आप प्यारे बच्चों अब देखिए, नाउ व्हाट इज I हियर, इट इज इक्वल टू n e a और v e, और I h क्या होगा, इट इज इक्वल टू n h e a और v h। यहाँ अब हमको पता होना चाहिए कि n e और n h क्या है, वो मैं लिख देता हूँ, वेयर n e and n h are the number density of the electron and holes in this semiconductor, are number density of electrons and holes respectively। ये देख लीजिए, और E क्या है, E is the charge on होल्स, होल्स पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स, होल्स और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है। ए क्या है, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस सेमीकंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर, जो आप देख रहे हैं। L क्या है, L इज द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर, वो आप देख लेना, अभी हम बात कर रहे हैं। पुट दीज टू वैल्यूज हियर इन इक्वेशन 1, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स हियर I इज इक्वल टू n e, ये देखिए e a v e प्लस n h e a v h। जो चीज़ आपको कॉमन नज़र आती है वो ले लीजिए, जैसे E कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, A भी कॉमन है, और जो बचता है वो लिख दीजिए n e v e प्लस n h v h। आप इस तरीके से लिख दीजिए, दिस इज इक्वल टू I। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो I होता है, यहाँ अब हम होम्स लॉ लगाते हैं। मान लो इस सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो R है। Let us see here, if R is the resistance of semiconductor, according to Ohm's law, आप जानते हैं V इक्वल टू आई आर, क्योंकि V हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है और I इसमें जो टोटल करंट बनता है वो I है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि I इज इक्वल टू V बाई आर, यानी कि हम I के स्थान पर V बाई आर लिख सकते हैं, लाइक दिस, V बाई आर इट इज इक्वल टू दिस। हमने इसके स्थान पर यही लिख दिया है V बाई आर, तो ये हो गया E A इंटू एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच। आप इस तरीके से लिख देंगे, ये देखिए R, और ये हो जाएगा V डिवाइडेड बाई ई ए इंटू एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच। ये देखिए हमने इसको इसके नीचे ले आए हैं और ये R इसके बराबर हो गया है। अब आप देखिए यहाँ पर हम एक और बात जानते हैं यहाँ पर कि जो रेजिस्टेंस होता है उसकी डेफिनेशन आप पहले से जानते हैं, बट R इजकल टू रो एल बाई ए, यही तो होता है। तो लेट अस पुट दिस वैल्यू ऑफ R हियर। यहाँ ये क्या है, इट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर। मैं लिख देता हूँ, वेयर इज द रेजिस्टिविटी of semiconductor. So we can write here, this equation now becomes rho L by A, it is equal to V divided by EA into NE VE NH
वी एच। दिस इज द क्वेश्चन हियर। अब यहाँ से एक बात देखिए, ए से ए कैंसिल हो गया है एंड वी कैन राइट हियर, आप खुद ये देखिए स्टेप बाय स्टेप आप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से ये रेजिस्टिविटी आ जाएगी, इस एल को हम राइट साइड में लेके जा रहे हैं और देखिए लिख रहे हैं वी बाई ई एल, ये एल यहाँ आ गया है, इंटू एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच। आप देख सकते हैं एक बात हम और जानते हैं, V पोटेंशियल डिफरेंस है और L इसकी लेंथ है, यानी इतनी लेंथ पर इतना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में हम क्या लिखते हैं, हम जानते हैं H V बाई L इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पोटेंशियल डिफरेंस था V और ये E क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इसको इस तरह से लिख लेंगे, यानी कि ये जो V बाई एल है उसके स्थान पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। चलिए, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इट इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय, ये देखिए V बाई एल के स्थान पर हमने E लिख दिया है और हमारे पास आ गया E इंटू एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच। ये देखिए प्यारे बच्चों, इसको अब हम पहले भी हमने आपको बताया था यहाँ पर कि वी डी बाई यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये उनकी मोबिलिटी होती है। अगर हम इसे मोबिलिटी की फॉर्म में लेके आना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ये देखिए, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकेंगे कि 1 अपॉन ई तो है ही, और क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब नीचे आएगा तो इसको इस तरह से लिख पाएंगे वी ई बाई ई प्लस एन एच वी एच बाई ई। और हम सभी जानते हैं, यहां से देखिए वी ई बाई ई क्या है, इट इज द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड वी एच बाई ई क्या है, इट इज द मोबिलिटी ऑफ होल्स। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे, आई इजकल टू 1 अपॉन ई इंटू एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। ये देखिए वेयर म्यू ई एंड म्यू एच आर दी मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड द होल्स रेस्पेक्टिवली। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारे पास आ कि दिस इक्वेशन गिव्स द एक्सप्रेशन ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक करंट, तो हमने पहले निकाल ही लिया था, लेकिन अब यहां से हमारे पास आ गया है दिस इक्वेशन गिव्स द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर। इट इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। अच्छा, एक चीज हम और जानते हैं, जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी कंडक्टिविटी उतनी कम होगी, यानी कि कंडक्टिविटी जो है वो रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल के बराबर होती है। यानी कि मैं जो बात यहां कहना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी is defined as the reciprocal of the electrical resistivity। जैसे इसकी यूनिट अगर आप जानते हैं ये होम मीटर है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की यूनिट देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करेंगे तो इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे और वो देखिए कितना होगा, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, एंड दिस कैन बी रिटन हियर लाइक दिस, एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। तो प्यारे बच्चों, दिस इक्वेशन गिव्स द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर्स, दिस इक्वेशन गिव्स द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर्स। और इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला जो हमने किया था आई इक्वल टू दैट, तो वो था एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन सेमीकंडक्टर्स। इनमें दोनों का अहम रोल होता है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का। द टोटल करंट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हियर। तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन जो है कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और आपके जो क्लास के एग्जाम्स होते हैं उनमें भी। तो प्यारे बच्चों, ये नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा वो सेमीकंडक्टर डायोड्स या पीएन जंक्शन डायोड की हम बात करेंगे, पूरी डिटेल में हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, इसके लिए
अभी तक भी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं वो कर लीजिए, और जिन बच्चों ने पहले से किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने अभी हाल ही में इस चैनल को अभी सब्सक्राइब किया है, क्योंकि पूरी फिजिक्स हम आपको बहुत ही आसान बनाने वाले हैं सभी क्लासेस की। तो आप इसको ज़रूर बेल आइकन दबा के रखिए, ताकि जो नोटिफिकेशन है जैसे ही कोई नया वीडियो इससे रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, आपके एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन से संबंधित, आपके फिजिक्स से संबंधित या आपसे मोटिवेशन से संबंधित, तो आप तक वो नोटिफिकेशन चला जाए। तो बेल आइकन दबाना ना भूलें और इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल पीएन जंक्शन डायोड के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।